नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक सवाल था कि ये जो हमारा जेबी का मई में परीक्षा होगा, मई 2024 का जो एग्ज़ाम होगा, इसको मैं जून से मई कर देता हूँ, तो इसकी हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो तीन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इसका मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या चारों पेपर को एक ही अटेम्प्ट में निकाला जाए या दो पेपर को एक साथ और दो पेपर को बार बाद में निकाला जाए। दूसरा सवाल बहुत सारे लोगों का होता है कि यदि चारों पेपर को एक साथ निकाला जाए तो रणनीति क्या हो, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में कम है। तो ये दूसरा सवाल होता है। और तीसरा सवाल होता है कि दोस्तों, कि क्या मॉक टेस्ट जरूरी है, किस प्रकार से तैयारी किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये तीनों सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, अंतिम तक बने रहे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूं। जेईई में चार सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको हम लोग INIFS बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों AFMB, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर। तीसरा है PPB यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। और चौथा है RBWM यानी रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। टोटल आपके 2 घंटा के पेपर, 2 आवर्स के पेपर होते हैं और टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, राइट, जिसको आपको 2 घंटा में अटेम्प्ट करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक, ठीक है। हो सकता है आगे लाया जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, आपको जेईबी के पेपर में बस ये आपको पता ही होगा कि हर एक संडे को या आपके वीकेंड को ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और इसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, जो हमारा एग्जाम मई में होने वाला है उसका। फ्रेंड्स, सबसे पहला ये समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ लोग गलती करते हैं जेईबी के एग्जामिनेशन में। दोस्तों, जिन लोगों ने जेईबी का एग्जाम इस बार दिया होगा, यानी कि जो नवंबर में जो एग्जाम में बैठे होंगे जेईबी में, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि आप जो IIBF का पेपर पैटर्न है ना, वो शिफ्ट हो चुका है। अब वो पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। अब आपको ये वो समय नहीं रहा कि आप केवल ऊपर ऊपर पढ़ लिए और आपका जेईबी निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अब लाइन बाय लाइन आपको मैक्मिलन बुक के कंटेंट को कवर करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रिपरेशन को जितना जल्दी हो सके शुरुआत करें, और यदि आपने शुरुआत कर दिया है तो वेरी गुड, वेरी नाइस। इस मोमेंटम को जारी रखें, आगे बढ़ाए रखें, और लाइन बाय लाइन प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। इसी कारण से दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए डेली फ्री क्विजेस डाल रखा है हमारे जेईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल एप्लीकेशन पे। डेली आपको फ्रीली क्विज कंडक्ट किया जा रहा है, और उस क्विज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैक्मिलन बुक के एक पेज से क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको मैं क्विज के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि प्लीज आप, या यदि ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप तो पहले ही इंस्टॉल कर लें, और नहीं तो दोस्तों मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं आपको ऐप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और डेली फ्री क्विज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मैक्मिलन बुक का IVF का पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको इस क्विज के माध्यम से उसका आप लाभ उठा सकते हैं, जो कि कंप्लीटली फ्री है। चलिए, यदि हम ऑर्डर सब देखिए, ऑब्वियसली बात है, जो सब्जेक्ट में आपको ज्यादा कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा आपका अटेंशन चाहिए, उसे आप सबसे पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है AFMB, यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर। इसके अंदर न्यूमेरिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है। चूंकि न्यूमेरिकल है, चूंकि अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इसीलिए दोस्तों ये टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है AFMB, तो इसको आप सबसे पहला प्रायोरिटी रखिए इससे कंप्लीट करने का। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है INIFS। इसके अंदर भी मॉड्यूल भी पूरा पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, और मॉड्यूल ACD कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। तो इसके अंदर भी मॉड्यूल, और इस पे क्वेश्चन का पैटर्न काफी ज्यादा टफ रहता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 2 एग्जामिनेशन से। ज्यादातर लोग INIFS में ही मात खाते हैं, बाकी 3 सब्जेक्ट निकल जाएगा, INIFS को नहीं निकलेगा, क्योंकि दोस्तों बुक के एक कोने से सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो INIFS पे दूसरा इंपॉर्टेंट है। पीपीबी में दोस्तों बहुत वॉल्यूमिनस सब्जेक्ट है। पीपीबी आप देखेंगे 52 यूनिट्स है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस है। 900 पेज का बुक ही है आपका जेईबी का, इसका IVF का मैक्मिलन बुक। तो ये वॉल्यूमिनस है, ऑल्दो आसान है समझने में, लेकिन वॉल्यूमिनस है। और RBWM इजी है, लेकिन दोस्तों मैं फिर से बता दूं, इस बार भी RBWM में बहुत सारे लोग नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? वो समझे कि हाँ चलो हम ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं काम बना दोस्तों। बुक के अंदर से खोज के सवाल पूछा गया था, और सभी लोग जो है, मैक्सिमम लोग RBWM में फेल किए। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने पैटर्न, अपने पढ़ने के तरीके को चेंज कीजिए। अब वो समय नहीं रहा कि आप एक टॉपिक का एक शॉर्ट नोट बना लिया और शॉर्ट नोट को पढ़ के गए तो एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको मैक्मिलन के एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ना है।
तभी जाके आपका ये जेआईबी निकलेगा। अदरवाइज अगले साल अगले अटेम्प्ट में फिर से आप यही वीडियो देखिएगा कि कैसे जेआईबी निकाला जाए। तो जेआईबी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप मैक्मिलन के एक लाइन बाय लाइन को पढ़िए और हमारा जो क्विज है जो मैं डेली कंडक्ट कर रहा हूँ उसे दीजिए। वो क्विज देने का यही मकसद है कि आप लाइन बाय लाइन जो आप पढ़े हैं वो चेक कर पाए, कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग को चेक कर पाए, आप कितना समझे हैं चीजों को ये चेक कर पाए। चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया कि डिफिकल्टी का सब्जेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। दोस्तों, चूंकि एग्जाम मई में होने वाला है तो मार्च तक आप 3 सब्जेक्ट तो कवर कर ही लीजिए। ठीक है, तो क्या क्या कवर करना है आपको? एएफएम, आईएफएस और पीपीबी, ये मार्च तक आप कंप्लीटली कवर कर लीजिए। एएफएम में आप समझिए कि मिड मिड फरवरी तक एएफएम कंप्लीट कर लीजिए। आईएनआईएफएस जो है मिड फरवरी से मार्च, मिड मार्च तक, और पीपीबी 15 दिन में आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो एनी हाउ ये टारगेट रखिए कि मार्च में तक आप ये कंप्लीट कर लें, और नहीं तो मिड मार्च भी चलेगा। और अप्रैल में और अप्रैल को आप फुल्ली डिवोट कीजिए रिवीजन पर्पस के लिए। ठीक है, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रेटजीज है कि अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलना चाहिए। सबसे पहले आप एएफएम देखिए, आईएनआईएफएस देखिए, पीपीबी देखिए, इस प्रकार से आप ऑर्डर वाइज अरेंज कीजिए। दोस्तों देखिए, हमारे पास जो कोर्स है, हमारा जो कोर्स है उसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। सबसे पहला चीज है दोस्तों, यूनिट वाइज थ्योरी एंड एमसीक्यूज वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। केवल थ्योरी वीडियो नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, एमसीक्यूज वीडियो भी दे रहा हूँ, ताकि आप ये देख पाए कि हमने जो कंसेप्ट सीखा है उसको कैसे हम अप्लाई करें प्रैक्टिकली, प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करें। इसलिए आपको एमसीक्यूज वीडियो भी दिया जा रहा है। राइट, एमसीक्यूज वीडियो के साथ साथ दोस्तों आपको उसमें एमसीक्यू के अलावा केस स्टडीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके अलावा सेम चीज आप रिवीजन पर्पस के लिए आप पीडीएफ का हेल्प ले सकते हैं। आपको क्विक रिवाइज करना है तो थ्योरी पीडीएफ, एमसीक्यूज पीडीएफ का हेल्प ले सकते हैं। मॉक टेस्ट और डेली क्विजेस दिए जा रहे हैं आपको। और फाइनली दोस्तों, यूनिट वाइज क्विक रिवीजन सेशन करवाया जा रहा है। तो ये सभी हमारे कोर्स के की फीचर्स हैं, वीडियोस, पीडीएफ, क्विजेस, रिवीजन टेस्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, इफेक्टिव प्रिपरेशन के चार मूल मंत्र हैं। पहला आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहां से मिलेगा? जब आप हमारे वीडियोस को देखेंगे, केवल थ्योरी वीडियोस ही नहीं, एमसीक्यूज वीडियोस को देखेंगे। ठीक है, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज वीडियोस को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगा। आपका कंसेप्ट अब क्लियर है। अब बात आती है एमसीक्यू प्रैक्टिस की। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दोस्तों हमने क्वेश्चन बैंक डाल रखा है, और उसके अलावा दोस्तों आपको क्विजेस और मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, जो कि मैक्मिलन बुक के एक लाइन से क्वेश्चन बना के रखा है हमने। फिर दोस्तों बात आती है रिवीजन की। तो रिवीजन का अलग से हम लोग वीडियोस बना के रखे हैं। 20 से 30 मिनट का यूनिट वाइज रिवीजन वीडियो है, जिसे आप यूनिट के सारे कंटेंट को क्विकली रिवाइज कर पाएंगे। और फाइनली बात आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ताकि आप देख पाए कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने दोस्तों पिछले 2 से 3 साल के क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं अपने कंटेंट में। तो फ्रेंड्स, आपको 55% का डिस्काउंट मिलेगा हमारे कोर्स में। आप रिपब्लिक 55 कूपन कोड को अप्लाई कीजिए। ये कूपन कोड 26 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे 55% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो आप यदि किसी भी कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, या दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए इस वीडियो का, वहां पे आपको ऐप का लिंक मिलेगा, वहां से भी आप इस पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको, अब जब जहां तक आपका ये सवाल है कि दोस्तों क्या चारों पेपर एक साल में एक साथ दिया जाए, या हम लोग रुक रुक के दें, पहले 2 पेपर दें, दोस्तों आपसे मैं एक ही विनती करूंगा कि चारों पेपर को एक साथ दीजिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों ये जो आपको 45 प्लस का जो बेनिफिट मिलता है ना, 45 प्लस इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स एंड 200 प्लस इन ऑल द 4 सब्जेक्ट, इसका आप लाभ उठा पाएंगे। यदि आप 2 सब्जेक्ट अभी दे देंगे, मान लीजिए 50-50 ले आए, लेकिन हो सकता है कि अगला बार पेपर पैटर्न नेगेटिव मार्किंग कर दे या कुछ टफ कर दे, तो लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चारों पेपर को एक ही साथ निकालने का प्रयास करें। बहुत लोगों का तभी जेआईबी निकलता है, मैक्सिमम लोगों का जेआईबी इसी रूप से निकलता है, जब वो चारों पेपर को एक साथ निकालते हैं। इसमें जो 45 प्लस का एडवांटेज है ना, इसका आप लाभ उठा पाएंगे। तो फुली आपको ये सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है, और दोस्तों किसी प्रकार का स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तो फ्रेंड्स फील फ्री टू व्हाट्सएप में ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। हमारा जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर ले, और इस पे जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसका आप हेल्प ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिव रूप देने के लिए। धन्यवाद।